हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो और 2026-27 में अपना एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका इस बार 2026-27 में एमसीक्यू बेस्ड पर ओएमआर शीट पर पेपर होने वाला है। मैं आपके हर यूनिट के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ और आज की जो ये वीडियो है ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से जिसका राइटर है चार्ल्स लैम, उससे बनने वाले हैं। यानी कि ड्रीम चिल्ड्रेन से बनने वाले 50 एमसीक्यूज आज हम देखेंगे और इसी तरीके से हम एक शॉर्ट स्टोरी और यूनिट्स पर एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हु इज द ऑथर ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेवरी। तो ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेवरी जो पूरा नाम है एस्से का, उसके ऑथर यानी राइटर या लेखक कौन है? तो मैं आपको ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से पढ़ा चुकी हूँ जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके राइटर चार्ल्स लैम है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेवरी इज रिटन इन विच फॉर्म। देखिए, जब मैं आपको ड्रीम चिल्ड्रेन पढ़ा रही थी, इसकी समरी पढ़ा रही थी, तो मैं आपको बता चुकी थी कि ड्रीम चिल्ड्रेन जिसमें चार्ल्स लैम सपना देखते हैं कि इनके सपने में दो बच्चे आते हैं, एक बेटी और एक बेटा। ए रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा हुआ सपना। तो ये दिन में सोते सोते सपना देखने लगते हैं कि इनके सपने में बच्चे आते हैं, एक बेटी एक बेटा, जो कि इनके ड्रीम चिल्ड्रेन हैं, जिनसे वो बातें करते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अपने ब्रदर के बारे में, अपनी दादी के बारे में बताते हैं। और फिर धीरे धीरे ये बच्चे धुंधले होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, क्योंकि फिर जब इनकी आंख खुलती है तो इनको पता चलता है कि हाँ, ये एक सपना देख रहे हैं। तो ये ड्रीम चिल्ड्रेन बच्चों से बातें कर रहे हैं और उसी के बारे में पूरा ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से है। तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये एस्से की फॉर्म में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द टू चिल्ड्रेन इन द एस्से। एस्से में दो बच्चे कौन से हैं? तो एलिस जो इनकी बेटी है, जॉन जो इनका बेटा है। एलिस एंड जॉन यही दो चिल्ड्रेन आते हैं इनके ख्वाब में, इनके सपने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए, जो चार्ल्स लैम थे वो मैरिड नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उन्हें एक लड़की से प्यार जरूर हुआ था, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए इनके ख्वाबों में दो बच्चे आते हैं और ख्वाब ऐसा था कि जैसे उसी औरत से शादी हुई हो और ये दो बच्चे पैदा हुए हों। इस तरीके का ख्वाब वो देखते हैं। तो ये जो एस्से है ना, हमें लॉस दिखाता है, लॉनलीनेस दिखाता है, अकेलापन दिखाता है। पूरी जो इसके ऊपर डिटेल वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो ये एमसीक्यूज मैं बना रही हूँ आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट, हर एक सिलेबस, हर एक एस्से, हर एक शॉर्ट स्टोरी के लिए हम बना रहे हैं अलग अलग एमसीक्यू की वीडियो, जिनके थ्रू आप एग्जाम की तैयारी बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड रेवरी मीन। रेवरी वर्ड का मतलब क्या है? तो डे ड्रीम यानी दिन में देखा गया सपना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है हु इज द नरेटर इन ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से में नरेटर कौन है? नरेटर आप जानते हैं कौन होता है। नरेटर वो होता है जो इस स्टोरी में पूरी कहानी को सुना रहा हो। तो इस एस्से में जो पूरी स्टोरी है, कहानी है ड्रीम चिल्ड्रेन की, वो कौन सुनाता है? तो वो सुनाते हैं एलिया। एलिया सुनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ एलिया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिया का रियल नेम क्या है? तो एलिया का रियल नेम है चार्ल्स लैम। तो चार्ल्स लैम को ही एलिया कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे एलिया नरेटर कैसे हो सकता है, नरेटर तो चार्ल्स लैम है। तो जी बिल्कुल, नरेटर चार्ल्स लैम है, ये रियल नेम है और एलिया इनको कहा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एलिया का रियल नेम क्या है? तो चार्ल्स लैम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज एलिस इन द एस्से। एलिस कौन है इस एस्से में? तो जब चार्ल्स लैम अपने ड्रीम चिल्ड्रेन एलिस एंड जॉन को अपनी पूरी कहानी बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो वो बताते हैं कि एक एलिस नाम की लड़की से उन्हें प्यार हो गया था। तो लैम्स बिलव्ड यानी चार्ल्स लैम की प्रेमिका, लवर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो एक डाउट यहाँ पर बच्चों को हो जाता है, एलिस और जॉन, एलिस एंड जॉन जो कि इनके बेटा और बेटी का नाम है, जो इनके ख्वाब, इनके ड्रीम में आते हैं।
लेकिन उस लड़की का भी नाम एलिस ही बताते हैं चार्ल्स लैम इस एस्से में, जिससे वो प्यार करते थे। और इनके ब्रदर का नाम भी जॉन है और इनके बेटे का भी नाम जॉन है, जो इनके ड्रीम में आया हुआ है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये डाउट आपका यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज चिल्ड्रेन डज लैम इमेजिन। तो किसके बच्चे चार्ल्स लैम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं? तो हिज ओन, यानी अपने खुद का बच्चा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज लैम्स ग्रैंड मदर। ग्रैंड मतलब दादी होता है। तो इस हिस्से में ग्रैंड मदर कौन है? चार्ल्स लैम की। तो ये अपने ड्रीम चिल्ड्रेन को बताते हैं कि इनकी दादी माँ का नाम है फील्ड, मिसेस फील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड ग्रैंड मदर फील्ड लिव। वेयर डिड कहाँ पर ग्रैंड मदर फील्ड रहा करती थी? तो चार्ल्स लैम की ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी? तो इन ए लार्ज हाउस इन नॉरफॉक। तो नॉरफॉक में एक बहुत बड़े घर में ये रहा करती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड फील्ड लिव इन। तो जिस घर में चार्ल्स लैम की दादी फील्ड रहा करती थी वो किस तरह का, किस तरीके का घर था? तो हॉन्टेड हाउस था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लव टू विजिट ग्रैंड मदर फील्ड्स हाउस। तो किन्हें बहुत अच्छा लगता था विजिट करना यानी जाना ग्रैंड मदर फील्ड के घर पर? तो इस हिस्से में चार्ल्स लैम क्या बताते हैं कि दादी माँ के घर पर जाना किसे अच्छा लगता था? तो चार्ल्स लैम एंड इनके ब्रदर जॉन, इन दोनों को अपने दादी माँ के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये लोग अपने दादी माँ के घर जाकर काफी ज्यादा इंजॉय करते थे, खेला करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु इज जॉन एल मेंशन्ड इन द एस्से। इस एस्से में जॉन एल किसके लिए कहा गया है? तो चार्ल्स लैम के ब्रदर के लिए कहा गया है, लैम्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि इनके भाई का नाम भी जॉन है और इनके सपने में आए हुए बेटे का नाम भी जॉन है। तो जॉन एल चार्ल्स लैम के ब्रदर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉन एल डाई। तो जॉन एल यानी कि चार्ल्स लैम के ब्रदर जॉन किस तरीके से मर गए? तो ये मर जाते हैं फेल फ्रॉम ए हॉर्स, घोड़े पर से गिरकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े खूबसूरत इंसान थे, हैंडसम थे, इन्हें हॉर्स की घुड़सवारी करना अच्छा लगता था, तो ये घोड़े पर से गिरकर मर जाते हैं। और ये बात भी चार्ल्स लैम अपने ड्रीम चिल्ड्रेन को अपने सपने में बताते हैं कि उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो घोड़े पर से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। और काफ़ी ज़्यादा ये सैड भी होते हैं जब अपने ब्रदर की डेथ के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फील्ड फेमस फॉर। फील्ड का मतलब इनकी दादी मिसेस फील्ड। तो मिसेस फील्ड किस लिए फेमस थी? तो हर ब्यूटी एंड गुड कैरेक्टर, उनकी सुंदरता और उनके गुड कैरेक्टर की वजह से। चार्ल्स लैम बताते हैं कि उनकी दादी माँ जो मिसेस फील्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी और लोग इनका बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन एंजॉय इन फील्ड्स हाउस। तो बच्चे चिल्ड्रेन थे बच्चे थे वो इंजॉय करते थे फील्ड्स हाउस। तो वो किस तरीके से अपनी दादी माँ के घर पर इंजॉय करते थे? अब कौन इंजॉय करता था? तो चार्ल्स लैम और उनके ब्रदर जॉन। तो चार्ल्स लैम और जॉन किस तरीके से अपनी दादी माँ मिसेस फील्ड के घर इंजॉय करते थे? तो गार्डन्स एंड पिक्चर्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मैरी लैम। तो मैरी लैम कौन थी इस एस्से में? तो ये थी चार्ल्स सिस्टर, यानी चार्ल्स लैम की सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू मैरी लैम। मैरी लैम के साथ क्या हुआ था? शी बिकेम इंसेन, वो पागल हो गई थी। देखो चार्ल्स लैम की जो सिस्टर मैरी लैम थी वो पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सी बिकेम इंसेन। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टेक केयर ऑफ मैरी लैम। मैरी लैम का ख्याल कौन रखता था? क्योंकि ये बीमार रहती थी तो इनकी टेक केयर कौन करता था? तो चार्ल्स लैम खुद ही अपने बहन की देखभाल करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, व्हाट डज द एस्से मेनली एक्सप्रेस।
चार्ल्स लैम्ब का ये जो एस्से ड्रीम चिल्ड्रन है वो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या दिखाता है, क्या डिस्क्राइब करता है अपने रीडर को, ये क्या बताता है? तो ये बताता है रिग्रेट एंड नोस्टैल्जिया। रिग्रेट मतलब क्या होता है कि उदास होना, या नोस्टैल्जिया मतलब भी उदासी जाहिर करना ही होता है। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा दुख और उदासी को जाहिर करता है। चार्ल्स लैम्ब अपने लाइफ में जितना कुछ भी लॉस देखते हैं उसको बताते हैं, जैसे अपने ब्रदर की डेथ के बारे में, और उस लड़की से शादी न हो पाना जिससे प्यार वो करते थे, और ड्रीम चिल्ड्रन जो इनके सपने में आते हैं, अचानक उनका सपने में बच्चे गायब हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी की लॉस को ये दिखाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये सैड होते हैं, लॉनलीनेस को दिखाते हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज लैम्ब इमेजिन एट द एंड। तो चार्ल्स लैम्ब इस एस्से में क्या इमेजिन करते हैं एंड में? तो ये एस्से जब खत्म होने लगता है तो चार्ल्स लैम्ब क्या इमेजिन करते हैं? वो इमेजिन करते हैं हिज चिल्ड्रेन डिसअपीयर। हिज चिल्ड्रेन मतलब उनके जो बच्चे थे, जो उनके सपने में आए थे, जॉन एंड एलिस, डिसअपीयर जो अब गायब होने लगे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका सपना अब टूट रहा था, मतलब इनकी नींदें अब खुल रही थी। तो बच्चे गायब से हो गए थे और ये फिर देख नहीं पाते कि इनके बच्चे कहाँ चले गए, और इनकी नींद खुल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट। ये बच्चे क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस हिस्से में? हिज लॉस्ट ड्रीम। चार्ल्स लैम्ब का खोया हुआ, टूटा हुआ सपना ये बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं इस हिस्से में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द एस्से। इस एस्से का टोन यानी लहजा कैसा है, किस लहजे में, किस टोन में राइटर अपने रीडर को अपनी स्टोरी सुना रहा है इस एस्से के थ्रू। तो चार्ल्स लैम्ब का जो टोन है, लहजा है, वो सीरियस एंड इमोशनल है। टोन वगैरह एक प्रोज डिवाइस है जिसके बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ, अब देख लीजिएगा। तो चार्ल्स लैम्ब काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड इमोशनल होते हैं इस हिस्से में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज लैम्ब रिमेंबर। लैम्ब क्या रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं मोस्ट अबाउट हिज ग्रैंड मदर। तो अपनी दादी माँ के बारे में वो कौन सी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं? तो हर गुडनेस, अपनी दादी माँ का अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर उनको याद आता है, उनका प्यार उनको याद आता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इमोशनल एंड सीरियस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज लैम्ब रिग्रेट इन लाइफ। तो लैम्ब किस पर रिग्रेट करते हैं? तो ये नॉट मैरिंग एलिस, जिस लड़की से ये प्यार करते थे उसे शादी ना हो जाने पर रिग्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एस्से इज मेनली अबाउट। ये एस्से किसके बारे में है? तो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चार्ल्स लैम्ब अपने सपनों में आए हुए बच्चों से अपने चाइल्डहुड की बात करते हैं, अपने बच्चों से, अपने दादी माँ, अपने ब्रदर के बारे में बात करते हैं, अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं, कैसे वो खेला कूदा करते थे, सारी कुछ। तो चाइल्डहुड मेमोरीज को ये एस्से दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल डज लैम्ब यूज। इस एस्से में व्हाट काइंड किस प्रकार का स्टाइल यानी शैली चार्ल्स लैम्ब यूज करते हैं? तो रोमांटिक एंड पर्सनल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द एस्से शो अबाउट लैम्ब्स लाइफ। ये जो एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन, ये क्या शो करता है? शो मतलब दिखाना, अबाउट मतलब बारे में, लैम्ब्स लाइफ चार्ल्स लैम्ब के जीवन के बारे में ये एस्से क्या शो करता है? तो लॉनलीनेस एंड लॉस। ये इससे चार्ल्स लैम्ब के अकेलेपन, लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, लॉस मतलब खोना। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपने जीवन में जो कुछ खोया है और जो इनके जीवन में अकेलापन है उसको ये एस्से दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू द चिल्ड्रेन डू एट द एंड। चार्ल्स लैम्ब के जो बच्चे उनके सपने में आए थे, एलिस एंड जॉन, वो एंड में क्या करते हैं? तो इस एस्से के एंड में वो वैनिश हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, गायब हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि जब भी आप कोई सपना देखें और आपकी नींद खुल जाए तो वो सपना वहीं से धुंधला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही चार्ल्स लैम्ब के साथ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज एलिस रियल लाइफ इंस्पिरेशन। एलिस का रियल लाइफ इंस्पिरेशन कौन था? तो एन सिमोन्स, जिससे कि चार्ल्स लैम्ब प्यार करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कहीं इसको एलिस भी बताते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज लैम्ब इमेजिन एलिस एज। तो एलिस के बारे में चार्ल्स लैम्ब क्या इमेजिन करते हैं? तो वो इमेजिन करते हैं कि वो उनकी वाइफ थी जिनसे वो शादी कर चुके थे। कहीं वो एलिस नाम बताते हैं, कहीं एन सिमोन्स नाम बताते हैं, तो याद रखिएगा उनकी लवर थी जिससे शादी नहीं हुई थी, लेकिन ख्वाब में अपने ड्रीम में ये दिखाते हैं कि उनसे इनकी शादी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रीम चिल्ड्रेन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ड्रीम चिल्ड्रेन जो एस्से था किस ईयर में पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हुआ था? तो 1823 में ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, द एस्से इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन। तो ये जो एस्से ड्रीम चिल्ड्रेन है किस कलेक्शन से लिया गया है? तो चार्ल्स लैम्ब का एस्से का कलेक्शन है एस्सेज ऑफ एलिया, क्योंकि एलिया इन्हीं को कहा जाता था, इनका नाम था, तो इन्हीं के कलेक्शन से ये एस्से उठाया गया। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्ब्स राइटिंग स्टाइल नोन फॉर। तो व्हाट इज लैम्ब्स राइटिंग स्टाइल, लैम्ब्स की राइटिंग स्टाइल मतलब लैम्ब किस राइटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं? तो सिंप्लिसिटी एंड इमोशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में 8 जो यूनिट्स हैं उसमें जितना भी टॉपिक है, जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जितने भी एसेज दिए गए हैं, जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है, सब के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस हम प्रोवाइड करें। शॉर्ट स्टोरी के लिए अपलोड कर चुके हैं, अब लगातार एसेज के लिए कर रहे हैं, और बाकी जो यूनिट्स हैं उनके लिए भी कर चुके हैं। तो आप देख कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी आपको हर एक सब्जेक्ट पर क्लासेस, मॉडल पेपर की वीडियोस, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द चिल्ड्रंस डिसअपीयरेंस सिंबलाइज। व्हाट डिड चिल्ड्रंस डिसअपीयरेंस, चिल्ड्रंस का यानी बच्चों का डिसअपीयरेंस होना, दिखाई न देना, सिंबलाइज किस चीज़ का प्रतीक है? तो चार्ल्स लैम्ब का जब ख्वाब टूटता है और बच्चे डिसअपीयर होते हैं तो ये किस चीज़ का सिंबल है? तो एंड ऑफ इमेजिनेशन का सिंबल है, डेथ ऑफ ड्रीम्स का सिंबल है, रियलिटी रिटर्निंग का सिंबल है। अब कैसे है इसको समझ लीजिए। चार्ल्स लैम्ब की जो इमेजिनेशन है, इनके मतलब इनके इमेजिन करते हैं कि एलिस एंड जॉन, इनके 2 बच्चे इनके ड्रीम में आए हैं, तो इनके इमेजिनेशन का एंड होता है। डेथ ऑफ ड्रीम, इनका सपना टूटता है। रियलिटी रिटर्निंग, ये रिटर्निंग अपनी रियलिटी की तरफ रिटर्न होते हैं। तो चिल्ड्रंस का डिसअपीयर होना, ये सिंबल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, द एस्से रिफ्लेक्ट्स लैम्ब्स। तो ये एस्से क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो सेंटिमेंटलिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी सेंटिमेंटलिज्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एस्से इज ड्रीम चिल्ड्रेन। व्हाट काइंड ऑफ एस्से, ये जो ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से है किस तरीके का एस्से है? तो पर्सनल एस्से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एलिया वेक्स अप। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, व्हेन जब एलिया वेक्स अप, जब जागते हैं, वेक्स अप उठते हैं, जागते हैं। एलिया कौन है? चार्ल्स लैम्ब है एलिया, जो कि राइटर हैं। तो जब वो उठते हैं तो क्या होता है? ही रियलाइजेज इट वॉज ए ड्रीम, कि वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि जो 2 बच्चों से ये बात कर रहे थे वो जस्ट ए ड्रीम था, एक सपना था, रियलिटी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लैम्ब्स ब्रदर लव। तो इनका भाई लैम्ब का जो ब्रदर था, जिसका नाम भी जॉन था, वो किस चीज़ से प्यार करता था या क्या पसंद करता था? तो राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द एस्से। तो ये एस्से कौन सी इमोशन को डोमिनेट करता है? तो रिग्रेट, पछतावा या उदासी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एड्रेसी ऑफ द एस्से। एस्से में एड्रेसी कौन है? तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ही एड्रेसी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
क्योंकि इस एस्से का टाइटल ही है ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी, यानी कि सपनों में बच्चे हैं और ये रेवरी यानी दिन में देखा गया सपना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द एस्से शो अबाउट लैम्प्स इमेजिनेशन। ये एस्से क्या शो करता है अबाउट लैम्प्स इमेजिनेशन, यानी चार्ल्स लैम्प की कल्पनाओं के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में। तो ये एस्से विविड एंड इमोशनल को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ ह्यूमर इज प्रेजेंट इन द एस्से। विच काइंड किस प्रकार का ह्यूमर इस एस्से में दिखाया गया है। तो जेंटल एंड इमोशनल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू एलिस एंड जॉन सिंबलाइज। तो एलिस एंड जॉन क्या सिंबल करते हैं, हिज ड्रीम फैमिली। चार्ल्स लैम्प की ड्रीम फैमिली को एलिस एंड जॉन दिखाते हैं, उसका सिंबल है, क्योंकि इनके ड्रीम में ये दो बच्चे आते हैं और ड्रीम में इनकी अपनी एक फैमिली है, बीवी तो नहीं है, बच्चे हैं। तो इनकी ड्रीम फैमिली को ये बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड द एस्से हेल्प लैम्प टू एक्सप्रेस। ये एस्से लैम्प को क्या एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो हिज ग्रीफ एंड लॉनलीनेस। तो इस एस्से के थ्रू चार्ल्स लैम्प अपने ग्रीफ यानी दुख को, ग्रीफ मतलब दुख या उदासी, लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, तो इस एस्से के थ्रू चार्ल्स लैम्प अपने अकेलेपन और अपनी तकलीफ को दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछेगा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी। तो ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी एस्से का मेन थीम क्या है। तो इसका मेन थीम है लव, लॉस एंड मेमोरी। प्यार, लॉस मतलब खोना, जो कुछ भी चार्ल्स लैम्प ने खोया है, एंड मेमोरी यानी यादें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने आपको 50 MCQ आपके ड्रीम चिल्ड्रन एस्से से बनने वाले बताए हैं, जो हर साल हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है और जहाँ जहाँ रिटन पेपर होता है। हम रिटन की भी पूरी तैयारी करा रहे हैं, तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए हर एक सब्जेक्ट की। अब मिलते हैं अगली